नई दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल ने विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 2014 से 2026 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिए गए काफी अधिक हस्तांतरणों और विकास निवेशों को 2004 से 2014 की अवधि की तुलना में उजागर किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने किया, और जिसमें शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजीव भारद्वाज तथा राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन व सिकंदर कुमार उपस्थित रहे। आज हम सभी हिमाचल प्रदेश के सांसद, मेरे दाहिनी ओर माननीय सुरेश कश्यप जी जो शिमला के लोकप्रिय सांसद हैं लोकसभा के, माननीय हर्ष महाजन जी जो माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, माननीय सिकंदर कुमार जी जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं और प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, माननीय राजीव भारद्वाज जी कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और मैं अनुराग ठाकुर, मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हूं। आज की ये प्रेस वार्ता कुल मिलाकर जहां एक और नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए है, भारत सरकार का आभार प्रकट करने के लिए है कि लगातार 2014 से लेकर 2026-27 तक केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को दिल खोलकर मदद की है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो कांग्रेस ने यूपीए के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया था, वो नरेंद्र मोदी जी ने आके हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया। यानी कि 90% पैसा केंद्र सरकार देता है, मात्र 10% पैसा हिमाचल प्रदेश को देना पड़ता है। इससे हिमाचल को बहुत बड़ा लाभ मिला। और दूसरा, हम केवल रोड पर आश्रित थे, रेलवे जैसी बड़ी परियोजनाएं भी लेकर आए। जहां यूपीए सरकार में मात्र 108 करोड़ रुपया हमें मिल पाया, वहीं पर मोदी सरकार में, एनडीए की सरकार में ये कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 2700 करोड़ रुपया मिला, उससे पिछले साल की बात करूं तो लगभग 2600 करोड़ रुपया मिला। 13,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के रेलवे के प्रोजेक्ट आज हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन एक कांग्रेस जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, और अगर आप देखेंगे जो आंकड़े वो देते हैं बिल्कुल झूठ है। यूपीए के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को टैक्स डेवोल्यूशन में क्या मिला, जो केंद्र के करों में से हिमाचल का हिस्सा क्या मिला। 2004 से 14 तक 12,639 करोड़ रुपया मिला, 12,639 करोड़ रुपीस। फ्रॉम 2004 टू 2014 ये यूपीए के कार्यकाल में मिला 12,639 करोड़। एनडीए के सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से 2026 तक 76,799 करोड़ रुपए मिला, 76,799 करोड़ रुपीस, जो लगभग 64,100 करोड़ रुपया ज्यादा है। इतना बड़ा बदलाव। अगला आंकड़ा मैं आपको बताता हूं, ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से मिलते। यूपीए के कार्यकाल में 2004 से 14 तक ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50,298 करोड़ रुपए मिला, 50,298 करोड़ रुपीस। जबकि एनडीए के कार्यकाल में मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया दिया है, 1,40,000 करोड़ रुपीस। कहां 50,298 करोड़, कहां 1,40,000 करोड़, यानी कि 90,000 करोड़ रुपया ज्यादा हमने दिया है। और एक नई जो शुरुआत हमने कोविड के समय की थी, आपको याद होगा, जब राज्य की सरकारों को हमने सेंट्रल असिस्टेंस देनी शुरू की, एक स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ताकि आधारभूत ढांचे पे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने पे
राज्य तय करे कि उसको कहां पे पैसा खर्च करना है। हमने 500 करोड़ रुपए से उसकी शुरुआत की थी। बगैर ब्याज के वो पैसा है, 50 साल बाद आपको देना है। कितने दिए? यूपीए की सरकार में 10 साल में जीरो ग्रांट मिली हिमाचल प्रदेश को। लेकिन स्पेशल असिस्टेंस मोदी सरकार में पिछले 5-6 सालों में 8,309 करोड़ रुपया मिला है। अगर मैं केवल ये 3 आंकड़ों को ही बताऊं तो भी इतना बड़ा फर्क इसमें है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने ज्यादा दिया है। अब एक बात जो मैं यहां पे कहना चाहता हूं, स्पेशल असिस्टेंस 533 करोड़ दिया हमने 20-21 में, 800 करोड़ रुपया दिया 21-22 में, 651 करोड़ रुपया दिया 2022-23 में, 1516 करोड़ रुपया दिया 23-24 में, 24-25 में 2381 करोड़ रुपया दिया और 2025-26 में 2448 करोड़ रुपया दिया। दिल खोलकर मोदी सरकार ने मदद की है। अब जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करते हैं, उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने और रखना चाहता हूं। जो एडिशनल ग्रांट असिस्टेंस एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट, जो विदेशी पैसा मिलता है, उसमें भी केंद्र सरकार को वापस करने, क्योंकि 90% उसमें ग्रांट कंपोनेंट एक तरह से, क्योंकि स्पेशल स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जबकि बाकी राज्यों को 50% देना पड़ता है। उसमें भी पिछले 5 सालों में 6,064 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो केंद्र सरकार ने तो हिमाचल की सदा मदद की। यही नहीं, 2026-27 में 2911 करोड़ रुपया रेलवे के लिए, रेल प्रोजेक्ट्स के लिए भारत सरकार ने दिया है। एम्स जैसा अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल 1471 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने दिया। 500 करोड़ रुपए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए दिया। आईआईएम सिरमौर के लिए 531.75 करोड़ रुपए खर्च किए। IIIT ऊना के लिए 64 करोड़ रुपया दिया। मेडिकल कॉलेजेस के लिए लगभग 720 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। बल्क ड्रग पार्क ऊना में 1000 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। मेडिकल डिवाइस पार्क जो 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बनेगा नालागढ़ में, उसके लिए पैसा। तो केंद्र सरकार ने पैसे की कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बात यहां पर और आती है कि आखिरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद क्यों हुई और उसकी जगह अब कहां पैसा मिलेगा। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पहले जो राज्यों को मिलती थी वो 17 राज्यों को मिलती थी। क्या केवल हिमाचल की बंद हुई? नहीं, 17 के 17 राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई। और वे 12वें वित्त आयोग ने बोलना शुरू कर दिया था कि इसको बंद कर देना चाहिए, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। राज्य की सरकारों को अपना कर संग्रहण बेहतर करना चाहिए, अपनी आय बढ़ानी चाहिए, अपने खर्चे कंट्रोल करनी चाहिए, अपने ब्याज को कम करना चाहिए। उन सब चीजों पर कोई ध्यान हिमाचल की सरकार ने नहीं दिया और कर्ज उतारने के लिए और नया कर्ज लेते गए और ज्यादा ब्याज पे कर्ज लेते गए। क्या यही कांग्रेस की नीति है कि कर्ज को कर्ज लेके उतारना है, कर्ज का ब्याज जो है वो नया कर्ज लेके देना है? आज 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में हिमाचल प्रदेश डूब गया। क्या यही कांग्रेस की नीति है कि कर्ज को कर्ज लेके उतारना है, कर्ज का ब्याज जो है वो नया कर्ज लेके देना है? आज 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में हिमाचल प्रदेश डूब गया। पिछले 3 सालों में हिमाचल की सरकार ने जितना कर्जा लिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना ऐतिहासिक कर्जा लिया है कि कर्ज पे कर्ज लिया। और देखिए साहब, 1.5 लाख करोड़ रुपया अर्बन लोकल बॉडीज को मिला 15वें वित्त आयोग में। अब 16वें वित्त आयोग में 3.5 लाख करोड़ रुपया अर्बन लोकल बॉडीज को मिलेगा। अगर हिमाचल प्रदेश को 455 करोड़ रुपया अगर मिला था अर्बन लोकल बॉडीज में के लिए, तो अब जाके 855 करोड़ रुपया मिलेगा।
पहले से ज़्यादा मिलेगा अगले 5 सालों में। अब वो सीधा राज्य की सरकार के बजाय अर्बन लोकल बॉडीज़ को जाएगा, ताकि वो वहाँ पे अपनी रिफॉर्म्स भी ला सके, अर्बन लोकल बॉडीज़ की आय बढ़ सके, हमारे शहर, हमारे नगर बेहतर विकसित हो सके।